नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। सब अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है जो बहुत सालों के बाद आई और बहुत लंबे टाइम से हम इनका वेट कर रहे थे। और अब पढ़ाई का मौसम भी है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर दीजिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारी पढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ आपके लिए जीके की सीरीज चलाई है। एक वीडियो आपकी पहले आ चुकी है, अब दूसरी वीडियो है मूल अधिकारों से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक है, ये जीके के पोर्शन में और आपका ईवीएस के पोर्शन में दोनों में क्या है काम आएगी। मैंने पहले जीके का पोर्शन लिया है जो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है एग्जाम में। उसके बाद मैं आपके लिए ईवीएस की सीरीज भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो अभी हम जीके के अकॉर्डिंग मूल अधिकार कंप्लीट कर रहे हैं जो दोनों में आपके काम आएंगे, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। और जो मैं वीडियो में अभी करवाने वाली हूँ, इस लेक्चर में जो करवाने वाली हूँ उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। मूल अधिकार इससे ज़्यादा नहीं आपसे पूछे जाएंगे। जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं बस उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम मूल अधिकारों की बात करते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, ठीक है, किसके संविधान से लिए गए थे, कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल तक हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो ये सब क्या है मूल अधिकार हम अभी पढ़ने वाले। तो सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आया था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में मूल अधिकारों से संबंधित जो लिखित दस्तावेज था उसी को क्या हम 1215 का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है ये मैग्ना कार्टा आया था। और इससे रिलेटेड कुछ और एक्ट हैं जैसे कि 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1689 के बिल ऑफ राइट्स, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 की मानव अधिकार की फ्रांसीसी घोषणा आदि जो थे। ये मानव अधिकारों की जो मूल समस्या आ रही थी ना मानव अधिकारों को स्थापित करने में, लाने में, तो उनके समाधान में क्या है ये सब मील के पत्थर साबित हुई थी, यानी कि इन्होंने उनकी समस्या का सॉल्यूशन किया था। भारत में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए कब बात की गई थी, तो सबसे पहले 1928 में नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था, जिस कमेटी का जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, उसी को हम नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में 1931 में, वहां पर भी क्या है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था बीजेपी के टाइम। तो मौलिक अधिकारों से निकालकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, यानी कि आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 में इसमें शामिल किया गया था। जब ऐसे जो मौलिक अधिकार, जब मौलिक अधिकारों को हटाया या परिवर्तन किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का, तो उस समय संसद में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकारों के में परिवर्तन करने के लिए क्या है एक विशेष बहुमत की क्या है आवश्यकता होती है संसद में। जब तक विशेष बहुमत नहीं प्राप्त होगा तब तक आप मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो संविधान में है मूल अधिकार हमारे भाग 3 में, पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। कुछ अधिकार हैं वो जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, इंडियंस को दिए गए हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को क्या है दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल यहाँ पर नहीं है वो सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं, और जो यहाँ लिखे हैं जैसे कि आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 23, 25, 26, 27, 28 ये क्या है नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए। और जो यहाँ शामिल नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है दिए गए हैं, वो इंडियंस को दिए। फिर आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को खत्म किया गया, उसके अंतर्गत व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है, लेकिन संविधान में अस्पृश्यता को क्या है परिभाषित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया कि क्या होती। ठीक है, और जब
आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है 352 लगती है, ठीक है। राष्ट्रीय इमरजेंसी जब लगती है तो क्या आर्टिकल 19 क्या है, खत्म हो जाता है। यानी कि राइट टू लिबर्टी का जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 19, उसमें 6 पार्ट हैं, उन 6 के 6 पार्ट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, निलंबित हो जाते हैं। और कौन से 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो क्या आपात केस में भी खत्म नहीं होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये क्या है, दोनों के दोनों उस टाइम पर भी क्या है, खत्म नहीं होते, राष्ट्रीय आपात केस में भी हमें मिले होते। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम कहाँ अपील कर सकते, कहाँ जा सकते हैं। तो जब अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 2 to 6 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इन अधिकारों को संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के द्वारा क्या हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे क्या अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय भी उसको कहा गया है। नेक्स्ट है, हम अब डिटेल्स में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कौन सी बात कहेंगे। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को कानून के समान क्या है, समानता। कानून के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति समान है, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी जन्म स्थान पर वो पैदा हुआ है, किसी भी जाति में है, कोई भी नहीं। आर्टिकल 15 के तहत कहा गया है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। लेकिन राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रोविजन कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन कर सकते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, जो कि किए भी हुए हैं, जैसे कि इलेक्शन में किए गए हैं, जॉब में किए गए हैं, कि ये भी क्या है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बराबर क्या है, ये हासिल, इनके पास इतने क्या है रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए इनको क्या है कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रदान किया गया संविधान के द्वारा। आर्टिकल 16, सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति का समान अधिकार है, हर कोई क्या है अपनी जॉब में फाइट कर सकते हैं। 17 छुआछूत का अंत है। 18 सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा अन्य उपाधियां प्राप्त करने या किसी नागरिक द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य द्वारा दी गई उपाधि को ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि आपको राजा, महाराजा, मान्यवर, ठीक है ना, इस टाइप की उपाधि आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। आपको सिर्फ शैक्षणिक और जो आपको सैनिक में जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ये उपाधियां क्या आप ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में आपको 6 आज़ादियाँ दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई है कि बोलने की, भाषण देने की, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ बनाने का अधिकार, जैसे कि किसान यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन जो बनाती है, आप अपने से संघ या अपनी संस्था क्या बना सकते हो। किसी भी राज्य में आ जा सकते हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो, किसी भी राज्य में, स्टेट में आप बच सकते हो, रह सकते हो कुछ टाइम के लिए या परमानेंट, है ना। और कोई भी आप क्या बिजनेस, काम, जॉब, कोई भी आप काम कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 के तहत दिए गए। ये सब के सब आपको सीरीज वाइज क्या है याद करना। इनमें से कोई भी क्या है आपसे ABC के फॉर्म में भी पूछ सकता है।
ABCDEFGH कैसे उसमें कि F में कौन सा है, H में कौन सा है, B में कौन सा पार्ट है, C में कौन सा, संस्था बनाने का या शांतिपूर्ण ढंग से बैठने का, इस टाइप का क्या आपका क्वेश्चन वहां से बन सकता है। फिर कहा गया है कि 19 के भाग 2 में कि सरकार इन उपयुक्त जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन पर क्या विवेक सम्मत क्या प्रतिबंध भी लगा सकती है, इमरजेंसी के टाइम में जो हमने देखा। अनुच्छेद 20 इसमें कहा गया अपराधी को जब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक वो कानून द्वारा सिद्ध न हो जाए, नहीं तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। और एक अपराध के लिए एक बारी क्या है सजा का प्रावधान किया गया है। जो सजा का जो सजा दी गई थी जिस समय वो कानून था, जब सजा दी गई जो कानून उस समय था वही कानून रहेगा, बेशक से बाद में उस कानून में कुछ चेंज आ जाए, बट जब उस व्यक्ति को उस समय जब सजा दी गई थी ना तो वो जब कानून था तो वही उसके ऊपर लागू होगा, बाद में जो चेंज हुआ था वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, चाहे उस अपराध के लिए सजा कम की गई हो या बढ़ा दी गई हो। ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसमें आपका राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू वोटर, राइट टू फूड, ये सभी क्या है आपके इसमें शामिल है। एक नया आर्टिकल है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये जो है आपका संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, 86th अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। आर्टिकल 22 बंदीकरण के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी अगर किसी व्यक्ति की जाती है तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उससे अपना एडवोकेट करने की आज़ादी होगी, अपने एडवोकेट से बात करने की आज़ादी। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या है, मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, बेगारी पर रोक लगाता है और बलात् श्रम पर, यानी कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 23 है। ठीक है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम वर्ष के बच्चों से क्या आप कहीं भी काम नहीं करवा सकते जहां उसकी लाइफ को खतरा हो, यह आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 आपका धर्म से रिलेटेड है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि हर धार्मिक संप्रदाय, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी संप्रदाय है, ठीक है, उसको अपना धार्मिक व लोक उपकारी संस्थाएं क्या चलाने का अधिकार है, उसका प्रबंध करने का अधिकार है, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। आर्टिकल 27 में किसी व्यक्ति को आप टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, क्योंकि वो उस पैसे को कहाँ लगाए, वो किसी धर्म के लिए लगाएगा, संप्रदाय की उन्नति के लिए लगाना होगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। 29 में कहा गया है कि हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का क्या है अधिकार है, और राज्य द्वारा फंडेड किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, वंश के आधार पर प्रवेश लेने से क्या है वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी तुम तो उस जाति से रिलेटेड, उस वंश से रिलेटेड, उस धर्म से रिलेटेड, तो आपको यहाँ एडमिशन नहीं दिला जाएगा, नहीं। ये कौन से आर्टिकल में आपको संरक्षण प्रदान है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में क्या है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, कि माइनॉरिटीज के लिए ये क्या है आर्टिकल। आर्टिकल 32 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें सावधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, और इसका जिसका प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से क्या आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, जिसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्या है आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और ये आपके 5 टाइप की आपकी क्या यहाँ पर रिट दी गई, जिसकी सहायता से आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार, ये आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब मैंने इसमें कवर अप करा दिए हैं।
इसे बाहर आपको जाने की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में क्या है आपको ये काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।